हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन जल आपूर्ति B.O.D को बढ़ा देता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी है O3 ओजोन, विकल्प सी है H2O जल और विकल्प डी है C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए इस प्रश्न को समझते हैं। तो सामान्यतः इस प्रश्न में कहा है कि जल आपूर्ति BOD अर्थात जल आपूर्ति जो है अर्थात जल में BOD की मात्रा को बढ़ाने वाला संघटक इनमें से कौन सा है? BOD, यदि हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा में चर्चा करें तो BOD क्या होता है इसको जानते हैं। तो BOD जो है इसकी पूरा नाम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो है इसका पूरा नाम होता है। यदि हम समझे कि निम्न में से कौन है जो BOD को की मात्रा को जल में बढ़ाता है, तो वो होगा C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि पानी है जो H2O है, तो पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए हमें आवश्यक एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अर्थात जो BOD है उसकी मात्रा को कौन बढ़ाता है? जो पानी के नमूने में होते हैं अर्थात पानी के जो नमूने में उपलब्ध जो कार्बनिक यौगिक होते हैं अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? बैक्टीरिया अर्थात जो एरोबिक जैविक जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया अर्थात जो जिनको वायु की आवश्यकता होती है, एरोबिक अर्थात एयर की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, वो एरोबिक जैविक जीवों को तो जो है इनको ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इनको जो है ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यही जो है इस प्रकार जो है BOD की मात्रा बढ़ती है। अर्थात इसे यदि हम विस्तार से समझे तो जो पानी के नमूने में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसा कि उदाहरण के रूप में हम समझे कार्बनिक पदार्थ C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल, ये जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। इसे तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? एरोबिक जैविक जीवों की, जो कि पानी में उपस्थित होते हैं अर्थात जैसे कि बैक्टीरिया। और इन एरोबिक जैविक जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अर्थात ये जो है इस प्रकार कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए हमें जो है BOD की मात्रा अर्थात एरोबिक जैविक जीवों की मात्रा की अधिक आवश्यकता होगी और उन्हें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये जो है BOD को बढ़ा देते हैं अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो C2H5OH है उसे जल में मिलाने पर जो है BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने समझी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।